Assalamu alaikum. My name is Marriam Fatima. Welcome to iqra.marriamtutorial. Today I am going to deliver my first lecture and my topic is Introduction to Computer, Unit number 1. My first topic is computer. What is a computer? A computer is an electronic machine which processes raw data into meaningful information and also stores output for later uses. What is raw data? First of all, I will discuss raw data with you. Raw data is data we collect at primary level, initial stage. जो डाटा हमने इनिशियल स्टेज पर कलेक्ट किया होता है और उस पर हमने कोई प्रोसीजर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया होता, उसे हम रॉ डाटा कहते हैं। और रॉ डाटा सिर्फ उसे ही समझ आ सकता है जैसे कि वो मैंने कलेक्ट किया है, जिस इंसान ने, जिस बंदे ने, जिस पर्सन ने वो डाटा कलेक्ट किया, सिर्फ वही उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। बाकी लोगों के लिए वो मीनिंगलेस होता है। ठीक है, जब उस पर हम कोई ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, जब उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, सिंपली हम उसको अरेंज भी कर देते हैं, तो वो लोगों को समझ आना शुरू हो जाता है। जब वो आम लोगों को समझ आना शुरू हो जाता है रॉ डाटा, तो वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बन जाती है और कंप्यूटर उसको स्टोर कर लेता है बाद में यूज़ करने के लिए। Okay, now I will discuss with you memory. Memory is the electronic holding place. It holds instructions and data that a computer's processor can access. See diagram. जी, ये आपके पास मेमोरी है जो कि कंप्यूटर प्रोसेसर सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स हुई होती है और जितना भी हमारा डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, मटेरियल होता है, वो इसी मेमोरी में जाता है और सेव होता है। आपके पास ये ग्रीन कलर के रॉड्स होते हैं जो कि आयरन रॉड्स होते हैं और इनके ऊपर ये चिप्स लगी हुई हैं ब्लैक कलर की। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से आप चिप देखते हैं हमारी मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड होती है, सिम कार्ड चिप होती है, उसमें भी इसी तरह से डॉट होते हैं गोल्डन या सिल्वर कलर के और ब्लैक कलर का कार्ड है, ये उसी तरह से चिप्स लगी हुई हैं। तो ये मेमोरी चिप्स है हमारे पास। और मेमोरी इज़ द इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस। इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस होता है जैसे कि आप अपने इसमें डायग्राम में देख रहे हैं। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, और ये अपने अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन को सेव करता है जो कि कंप्यूटर प्रोसेसर जो है वो इसको एक्सेस करता है और फिर कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर एंटर करती हूँ अपना डाटा 2222 एंड 2, तो इसका करना क्या है, इस पर फिर मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी। ठीक है, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कंप्यूटर प्रोसेसर जो है वो उस डाटा के ऊपर ऑपरेशन की इम्प्लीमेंटेशन करेगा। ठीक, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर. Software is a set of instructions given to the computer to perform a specific task. सॉफ्टवेयर इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन नहीं होती, एक कंप्लीट सेट होता है गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क का मतलब है कि कोई स्पेसिफिकेशन कर देता है वो कि आप बस यही टास्क होगा, इसके अलावा और कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना। फॉर एग्जांपल, MS पेंट की बात करूँगी मैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट की। बच्चे यूजुअली उसी पर काम करते हैं, तो आप सब उससे फेमिलियर होंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट से। उस पर आप लोग ड्राइंग करते हैं, कोई भी इनविटेशन कार्ड आपने बनाना हो, बर्थडे विश करनी हो, आप बना सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं उस पर, और पिक्चर्स एडिटिंग कर सकते हैं। वो एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग है कि आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं और ग्राफिक से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होता है, इसके अलावा वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो हम जो है टास्क को स्पेसिफिक कर देते हैं। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहूँगी। इसकी कुछ एग्जांपल हमारे पास विंडो XP है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको
क्रिएट करने के लिए, उनको बनाने के लिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया आपके साथ, एंड एक्सेट्रा आर सॉफ्टवेयर्स। ये सब के सब हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्ड डिस्क। Hard disk is a permanent storage device of computer. It is also called a hard disk drive or hard drive. It is reliable and durable storage device. Hard disk permanent storage device है। जैसे पहले मैंने आपसे मेमोरी की बात की, तो हमारे पास मेमोरी दो तरह की होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जो हमें बातें हमेशा याद रहती हैं और भूलती नहीं है, ठीक है। मतलब एक ह्यूमन ब्रेन में भी इसी तरह से होता है कि दो तरह की मेमोरीज होती हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें बस थोड़े टाइम के लिए याद रहती हैं और उसके बाद भूल जाती हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में हमारे पास मेमोरी होती है, इसे हम कहते हैं रोम। वो हमारे पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइस नहीं होती। रोम रैंडम एक्सेस, सॉरी रोम नहीं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये हमारे पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। हमारा डाटा इसमें सिर्फ उतनी देर तक सेव रहता है जब तक हमारा सिस्टम स्विच ऑन होगा। जैसे ही स्विच ऑफ होगा वो डाटा रिमूव हो जाएगा रैम से। लेकिन जो हमारे पास हार्ड डिस्क है, जिसकी बात मैं आपको अब कर रही हूँ, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क हमारे पास, जी ये इसकी आपके पास डायग्राम है, डिस्क बनी हुई है, इसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। ये हमारे पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, ये रिलायबल होता है और ड्यूरेबल होता है। हमारा डाटा इसमें हमेशा सेव रहता है, चाहे हमारा सिस्टम स्विच ऑफ हो या स्विच ऑन हो। जब आप दोबारा स्विच ऑन करेंगे तो हार्ड डिस्क में सेव होगा। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड ये इसकी डायग्राम है मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हमारे पास मेन सर्किट बोर्ड होता है, जिस तरह हमारे घर में एक मेन सर्किट बोर्ड होता है और जितने भी प्लग्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जितने भी स्विचेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, इसी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। हमारा जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसी से कनेक्टेड होते हैं। तो जो हमारे सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट होते हैं हमारे सिस्टम के, वो सब कहाँ प्लग्ड इन होते हैं, वो सब मदरबोर्ड में प्लग्ड इन होते हैं। तो ये हमारा मेन सर्किट बोर्ड होता है। Motherboard is the largest circuit board in a computer. It is also known as the system board. All the computer components are plugged or connected with it. जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं वो सब के सब किधर प्लग्ड होते हैं, मदरबोर्ड के साथ प्लग्ड होते हैं। My next topic is processing operation. जी जैसे कि डायग्राम में मैं आपको शो कर रही हूँ एक डायग्राम। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास सीपीयू आप देख रहे हैं। सीपीयू जो है बिल्कुल दरमियान में है, इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे पास क्या होता है, ब्रेन। जितने भी ऑपरेशन होते हैं, प्रोसेसिंग होती है ऑपरेशंस की, वो कहाँ होती है, सीपीयू में होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हम इसको कहते हैं, इसलिए इसको सीपीयू कहा जाता है। इसी में हमारे पास जितनी भी हमारी मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, रैम है, प्रोसेसर है, जितनी चीज़ें होती हैं वो सब सीपीयू के अंदर फिक्स होती हैं। The operation in which a computer performs some action on the data according to the instructions is known as processing operation. जी वो ऑपरेशन जिसमें कंप्यूटर परफॉर्म करता है कोई भी एक्शन डाटा के ऊपर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी कि मैंने इनविटेशन कार्ड के ऊपर एक हार्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं जाकर हार्ट को ही क्लिक करूँगी और कंप्यूटर जो है वो उसी को ही चूज़ करेगा और उसी को ही इंसर्ट करेगा। तो ये मेरी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जब वो काम कर रहा है, कोई एक्शन ले रहा है, तो वो क्या है, वो ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डाटा पर ऑपरेशन अप्लाई होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग ऑपरेशन। द प्रोसेसिंग इज़ डन बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग कहाँ पर डन होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिस्कस किया आपके साथ कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू में होती है। जो नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ डाटा? हम पहले भी इसे डिस्कस कर चुके हैं। रॉ डाटा,
वही है अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स अनप्रोसेस्ड आइटम्स। ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स जो अनप्रोसेस्ड होते हैं, जिन पर कोई प्रोसेस अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया, इज़ नॉन एज डाटा। इट हैज़ नो मीनिंग। एंड थर्ड पॉइंट इज़ इट इज़ नॉट ईजीली अंडरस्टैंड बाय द पीपल। ये ईजीली जो है हर बंदे को समझ नहीं आता। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन। Data after processing is called information. Information is basically meaningful data. जी, इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल डाटा कैसे है? जब डाटा पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, इवन कि हम उसको सिंपली अरेंज कर देते हैं या सिंपली हम उसका कोई चार्ट या इस तरह का ग्राफ बना देते हैं कि लोगों को समझ आना शुरू हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? मीनिंगफुल डाटा हो जाता है। इट इज़ ईजीली अंडरस्टैंड बाय द पीपल। लोगों को ईजीली समझ आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज़ माउस एक्शन। इट इज़ माउस। It has two buttons, left button, right button, and a scroll ball. Single click. What is a single click? Quickly pressing and releasing the mouse button once is called single click. Quickly pressing. आपने जल्दी से प्रेस करना है और फ़ौरन छोड़ देना है। प्रेस करके उसे रखना नहीं है, ठीक है? आपने राइट बटन माउस का, मैं राइट बटन की बात करें, सिंगल टाइम प्रेस करना है और फ़ौरन छोड़ देना है। इसको हम कहते हैं सिंगल क्लिक। अब सिंगल क्लिक करने का हमारे पास एक्शन क्या परफॉर्म होता है? दिस मेथड इज़ यूज टू हाईलाइट द आइकन। जिस आइकन पे आप रखकर सिंगल क्लिक करेंगे, माउस का जो आपका राइट बटन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो आपके पास आइकन हाईलाइट हो जाएगा और डिस्प्ले अ शॉर्टकट और क्विक मेन्यू। ओके, नेक्स्ट इज डबल क्लिक। डबल क्लिक क्या है? क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ़्ट माउस बटन। अब लेफ़्ट बटन की बात हो रही है। पहले हमने जो सिंगल क्लिक किया था वो हमने राइट बटन को किया था। ट्वाइस इज़ कॉल्ड डबल क्लिक। आपने क्विकली प्रेस करना है, जल्दी जल्दी 2 दफ़ा प्रेस करना है। ये नहीं कि एक दफ़ा किया फिर उसके बीच में आपने गैप दे दिया और फिर प्रेस किया, तो उससे जो एक्शन परफॉर्म होना है वो नहीं होगा। आपने उसको क्विकली डबल क्लिक करना है, फ़ौरन बीच में कोई गैप नहीं देना। दिस मेथड इज़ यूज टू ओपन अ फोल्डर और रन अ प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल, आप MS पेंट पर जाते हैं और वहाँ पर जो आपका माउस का लेफ़्ट बटन है उसको डबल प्रेस करते हैं तो MS पेंट क्या है वो ओपन होगा और प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, व्हाट इज़ हार्डवेयर? Hardware refers to all physical parts of a computer that we can see and touch. यहाँ पर कंप्यूटर की बात हो रही है इसलिए हमने कंप्यूटर का वर्ड यूज़ किया। अदरवाइज हार्डवेयर ऑलवेज रेफर टू आवर फिजिकल पार्ट्स दैट वी कैन सी एंड टच। किसी भी चीज़ की हार्डवेयर के बारे में बात होगी तो वो क्या है? वो उसके फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। हार्डवेयर इज़ लाइक अ ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी की तरह होती है। जैसे आप आम इंसान को चलता फिरता उठता बैठता देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, आप हक कर सकते हैं, इसी तरह से हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सिस्टम यूनिट, स्कैनर, मदरबोर्ड, स्पीकर्स एक्सेट्रा। इन सब को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। सॉफ्टवेयर। Software is the set of instructions given to the computer to perform a specific task. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज़ लाइक अ ह्यूमन सोल। ये ह्यूमन सोल की तरह होती है। हम इसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS वर्ड, MS पेंट, मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा। Okay, now I will discuss with you CD and DVD. It's a CD. What is CD? And CD stand for compact disc. CD, compact disc.
A CD can run in CD drive and DVD drive too. अगर आपके सिस्टम में CD ड्राइव है तो भी CD चल जाएगी, और अगर DVD ड्राइव है तो भी इजीली CD उसमें चल जाएगी. क्वालिटी ऑफ साउंड एंड मूवीज़ इज़ लो इन अ CD. CD में जो क्वालिटी ऑफ साउंड होता है और मूवी होती है, जो पिक्चर होती है, वो लो होती है. DVD, it's a DVD. DVD stands for Digital Versatile Video. A DVD can run in a DVD drive. Quality of sounds and movies is high in a DVD. जो क्वालिटी होती है साउंड की और मूवी की वो अच्छी होती है, और DVD जो होती है वो CD रोम में, CD ड्राइव में रन नहीं होती, वो ओनली DVD ड्राइव जो होती है सिर्फ उसमें चलती है. नेक्स्ट इज़ इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए से हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, हम उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. Devices that are used to enter data into a computer are called input devices. For example, keyboard, mouse, microphone, scanner and digital camera. कीबोर्ड के ज़रिए से आप डिजिट वगैरह एंटर करते हैं, माउस के ज़रिए से भी आप यही काम करते हैं, और माइक्रोफोन को यूज़ करते हुए हम अपनी वॉइस को एंटर करते हैं. स्कैनर के थ्रू जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप उन्हें स्कैन करते हैं और सॉफ्ट कॉपी में अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं. डिजिटल कैमरा के थ्रू हम अपनी पिक्चर्स और वीडियोस जो है वो सिस्टम में इंसर्ट कर सकते हैं. इनपुट डिवाइसेस, दीज आर द इनपुट डिवाइसेस: टच स्क्रीन, कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल यूजुअली यूज़ होती है कहाँ पर, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल ये दोनों गेम्स के लिए यूज़ होती हैं. वेबकैम, कीबोर्ड, माउस. नेक्स्ट इज़ आउटपुट डिवाइसेस. Devices that show and generate output are called output devices. वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हमें कोई रिजल्ट मिलता है, कोई आउटपुट मिलता है, हम उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. एग्जाम्पल्स: मॉनिटर्स के थ्रू स्क्रीन पर हम जितना भी आउटपुट, हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया होता है या हम कोई मूवी देख रहे हैं तो हम उसको देख सकते हैं. ठीक है, मॉनिटर हमें स्क्रीन पर आउटपुट शो करता है. प्रिंटर्स के थ्रू हमें हार्ड कॉपी में आउटपुट मिल जाता है. एंड स्पीकर्स के थ्रू क्या होता है कि वॉइस जो है वो बाहर आती है और हम उसको सुन सकते हैं, तो वो भी एक आउटपुट है. नाउ दीज आर आउटपुट डिवाइसेस: LED, मॉनिटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, speakers, projector. Input operation and output operation. What is input operation? In this operation, the computer accepts data and instructions from the input devices known as input operation. The devices used for input operations are keyboard, mouse, scanner, digital camera, microphone, etc. वो ऑपरेशंस जिनमें कंप्यूटर डाटा एक्सेप्ट करता है और इंस्ट्रक्शन, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दोनों को लेता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, उन ऑपरेशंस को हम इनपुट ऑपरेशंस कहते हैं. आउटपुट ऑपरेशन. In this operation, the computer uses output devices to produce results of the processing. The devices used for output operation are monitor, printer, speaker, etc. वो ऑपरेशंस जिनमें कंप्यूटर हमें आउटपुट शो करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है, उन ऑपरेशंस को हम क्या कहेंगे? आउटपुट ऑपरेशंस. ठीक है, और इन ऑपरेशंस के लिए डिवाइसेस कौन सी यूज़ होती हैं? सिंपली आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं, क्योंकि आउटपुट शो हो रहा है इन ऑपरेशंस में. तो आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं? मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, और हमने किसकी बात की थी? प्रोजेक्टर की बात की थी. सॉरी, स्कैनर नहीं, स्पीकर्स हैं. और प्रोजेक्टर की बात की थी, हाँ जी प्रोजेक्टर है, एक्सेट्रा. ओके, थैंक यू.
कोई भी क्वेश्चन है आपका लेक्चर से रिलेटेड तो वो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको वहाँ पर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।